पूरे सैनिक भाइयों नमस्कार। पूरे सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि कल सरकार ने यूनियन बजट 2022-23 का संसद में पेश किया। तो हर एक वर्ग देखता है कि हमारे लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सैनिकों की बात करूंगा, पूरे सैनिकों की बात करूंगा कि उनके लिए सरकार ने क्या घोषणा की। उससे पहले एक बात और कि भाई आप लोग देखते होगे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल हैं, तो एक सैनिकों के नाम से भी बना हुआ है। तो परसों परले दिन उन्होंने एक वीडियो डाल रखी कि सुनचाक आ गए, डीए का ये आ गए। वो मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि वो बंदा सैनिक नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लायक है। कोट पैंट पहन के, टाई पहन के, हाँ सुनचाक आ गया ही आ गया। कल भी उन्होंने शाम को एक वीडियो डाला सैनिकों के नाम से ही कि जो यूनियन बजट है वो आया है। भाई आप सैनिकों के नाम से चैनल चला रहे, तो सैनिकों की बताओ ना कि सैनिकों के लिए क्या था इस रक्षा बजट में, इसमें यूनियन बजट में सैनिकों के लिए क्या था। ये तो हुई मुद्दे की बात कि ऐसी बात करो। इस पे मैं कोई ये नहीं कि आप लोगों को वीडियो बनाना था या आप लोगों को तक जानकारी पहुंचानी थी। नहीं, मेरा जो मकसद है इस चैनल, ये जो आवाज़ है सोशल मीडिया को, जो भी जवानों के साथ में भेदभाव है, जो उनके हक बनते हैं, जो उनकी मांग बनती है, उन इस चैनल के जरिए, आप लोगों के जरिए वो भारत सरकार तक पहुंचाना है। मेन तो ये है काम। तो जवान भाइयों, मैं तो सिंपल आदमी हूँ, सिंपल ही ऐसी ड्रेस में आ जाता हूँ। मेरे पास में कोट पैंट नहीं है। मैं तो उसी कैप्टन साहब को मैंने कहता हूँ कि अगर उसके पास में पुराना कोट पैंट या टाई है तो वो एक जोड़ी मेरे को दे दे, जिससे मैं भी उसको पहन के लोगों को सी बना दूं, गुमराह कर दूं, बेवकूफ़ बना दूं, ये कर दूं। मैं अपनी बात पे आऊँ तो सबसे पहले तो कल जो रक्षा बजट पेश किया सरकार ने, उसमें पूरे सैनिकों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो मैं 4 लाइन में कि मोटा मोटा बता देता हूँ। घरेलू रक्षा उद्योग से होगी 68% की खरीद, निजी कंपनियां डीआरडीओ आएंगे साथ। सेना के लिए उन्नत हथियारों का निर्माण अब देश में ही घरेलू कंपनियां करेंगी। सरकार रक्षा उपकरणों का आयात घटाने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने को प्रतिबंध है। 2022-23 में घरेलू रक्षा उद्योग से 68% की खरीद का लक्ष्य है। पिछले वर्ष यह 58% था। हथियारों के घरेलू विनिर्माण के साथ सेना की थिएटर कमानों के गठन के साथ सुरक्षा तंत्र को मजबूती दी जाएगी। सेना का आधुनिकीकरण, वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर सरकार का जोर सेना के आधुनिकीकरण पर है। रक्षा मंत्रालय के बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, 10% इजाफा रक्षा बजट में सरकार ने अब की बार किया है। 17,000 करोड़ रुपए सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे। 2022-23 में 152 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद होगी इस साल, पिछली बार से 13% अधिक। अच्छा, 55,586 करोड़ रुपये वायुसेना के लिए आवंटित किया गया है और 47,590 भारतीय नौसेना के लिए रखे गए हैं और 5.25 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय के लिए 2021 से 47,000 करोड़ रुपये अधिक रखे गए हैं। ये मेन खबर पे आते हैं कि पूरे सैनिकों के लिए इसमें क्या घोषणा है। पूरे सैनिकों की पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब की बार सरकार ने पूरे सैनिकों की पेंशन के बजट में 9.8% की बढ़ोतरी कर 1,19,696 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कुल 5.25 लाख करोड़ रुपए में 2.33 लाख करोड़ रुपए वेतन और संगठनात्मक रख रखाव पर खर्च होंगे। 20,100 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय सिविल के लिए रखे गए हैं। वही रक्षा खरीद के बजट में 10% की बढ़ोतरी की है। इस पैसे से नए हथियार, हवाई जहाज, जंगी जहाज और अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। तो भाई यह है मेन खबर कि जो पूरे सैनिकों की पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अलग से रखे हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि पूरे सैनिकों को कहाँ पे इसकी बढ़ोतरी मिलेगी, सेकंड डिवीजन में मिलेगी या कुछ और ही है, सरकार कुछ और अलग से लेके आएगी पूरे सैनिकों के लिए। मतलब पूरे सैनिकों के लिए ही इन्होंने रखा है। जो अभी जो खबर है मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा। ये शाम को ही मैं इसको कल बजट में देख रहे थे, तो ये शाम तक क्लियर होया कि क्या क्या हमारे लिए है। तो ये एक सूचना है महत्वपूर्ण कि पूरे सैनिकों की पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए अलग से इन्होंने रखे हैं। और ये कहाँ पर किस 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 तरह से पूरे सैनिकों को मिलेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।